तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 का पूरा हल। ठीक है, तो 2 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, समझिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोगों को जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हम लोगों को जो दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जैसे कि 1/4 यहाँ दिया गया ना, फर्स्ट नंबर 1/4 -1, तो 1/4 जो है शून्यकों का योगफल हो गया और -1 जो है शून्यकों का गुणनफल हो गया। क्योंकि यहाँ बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके बाद बोला है जिसके शून्यकों के योग, यानी फर्स्ट में जो मान रहेगा वो शून्यकों का योग का रहेगा, और गुणनफल यानी सेकंड में जो है वो गुणनफल का मान है। किनके गुणनफल का? शून्यकों के गुणनफल का, शून्यकों के योगफल का क्रमशः दी गई संख्या है। यानी फर्स्ट जो होगा वो शून्यकों का योगफल होगा, सेकंड जो होगा वो शून्यकों का गुणनफल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल मतलब पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से वॉच करेंगे इस वीडियो को और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्नावली में। तो चलिए, सबसे पहले जो है ये शून्यकों का योगफल। योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तब होगा जब शून्यकों का मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक एक अल्फा हो एक बीटा हो, तभी शून्यकों का योगफल 1/4। मतलब ये बोल रहे हैं, बोल दिए कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, इसलिए जो है अल्फा प्लस बीटा हम लोग बोलते हैं। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि शून्यक क्या है नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा हैं। हम लोग मान लिए कि द्विघात बहुपद जो है ना, इनका दूगो शून्यक, एगो अल्फा है एगो बीटा है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिख देते हैं दिया है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग करने का मतलब हुआ कि यदि द्विघात बहुपद के दूगो शून्यक, एगो अल्फा हो एगो बीटा हो, यानी द्विघात बहुपद का दूगो शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा हम लोग मान लिए हैं, तो शून्यकों का योगफल अगर बोलेगा तो योगफल यानी शून्यक एगो अल्फा एगो बीटा है, इन्हीं दोनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट जो मान है 1/4 वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, कितना दिया है तो 1/4 दिया है। ठीक है, फिर और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यक अगर एगो अल्फा है एगो बीटा है तो यहाँ दिया गया है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, -1। यानी पहला जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, सेकंड जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, और हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तो द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है किसका, द्विघात बहुपद का। ठीक है, चलिए ए का ए रहने दीजिए, ए हम बताएंगे ए के स्थान पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख देते हैं 1/4, और यहाँ बीच में कुछ नहीं क्या है, गुना है, एक्स का एक्स लिख दीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -1 है, तो -1 लिख दिए, डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में ब्रैकेट, फिर बड़की ब्रैकेट से इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का माइनस लिख दिए, ये जो x है ना ये ऊपर वाला एक साथ गुना होता है, तो 1 गुना x, एक x एक लिखते नहीं है, बट्टे कितना 4, प्लस माइनस माइनस 1 का 1 लिख दिए। चलिए
अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगभग हम लोगों का काम हो गया। अब क्या है कि इस ए के स्थान पे हम लोगों को कुछ मान रखना है। वो कौन सा मान होगा देखिए, यहाँ नीचे क्या है 4 है, इनके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, इनके भी नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है। तो इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी बट्टे में होगा, बट्टे में जैसे 4 है, यहाँ बट्टे में 1 है, यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ जितना इसका एलसीएम होगा 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 1 1 का एलसीएम तो 4 ही होगा। तो जितना एलसीएम होगा उतना ही एक के स्थान पे मान रखेंगे। तो इनको मान लीजिए अभी समीकरण 1, ये एक हमने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा है कि कुछ नहीं तो नीचे क्या है तो 1 है, 1 4 1 का एलसीएम 4 ही हो गया, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और लिख दीजिए समीकरण 1 में ए का मान कितना रखने पर, तो 4 रखने पर। समीकरण 1 में ए का मान 4 रखने पर, ठीक है। ए के जगह हम क्या लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, समीकरण 1 यही है। तो ए के जगह हम 4 लिख दिए, इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस x/4 भी लिख दिए, माइनस 1 लिख दिए, ठीक है। अब जो ये 4 है ना, ये इनके साथ भी गुना होगा, ये इनके साथ भी गुना होगा और ये इनके साथ भी गुना होगा, ठीक है। तो देखिए 4 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, और ये प्लस और यहाँ माइनस, प्लस और माइनस टकरा के माइनस, और 4 गुना कितना करेंगे 4 गुना x/4 करेंगे तो 4 4 खत्म, क्या बचा तो x ही बचा, मतलब 4 गुना इतना करेंगे तो x बचा, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 1 4। तो हमारा फाइनल आंसर यही आया। हम लोगों को कहा गया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? क्योंकि देखिए ये चर है, ये भी चर है, ये अचर है, तो इन सभी का मिलन हुआ तो बन गया बीजीय व्यंजक। और चर की घात क्या है तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमने बहुपद की परिभाषा में आपको बताया था कि ये बहुपद है तो घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपका डाउट का सल्यूशन होगा। चलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जो है जैसे हम लोग 1 नंबर के सवाल को बनाए वैसे ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के सभी हिसाब को इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से सीख गए हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दें और अपने से कोशिश करें बनाने का। अगर नहीं बने तो मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसको बनाते हैं। लिखना तो यही है, तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मिटाने से पहले। बहुत सारा चीज़ को हमने मिटाया नहीं है, क्योंकि लिखना उसमें भी वही सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पर 4 रखने पर है ना। देखिए अब यहाँ क्या है कि यहाँ जो द्विघात बहुपद इसमें भी ज्ञात करना है। ये जो फर्स्ट है ये अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान, और क्या शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ये जो है ना ये एक √2 ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, ये 1/3 क्या हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। तो माना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य एगो अल्फा एगो बीटा हैं, तो दिया क्या है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो √2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/3 है। दिया गया ना किताब में शून्यकों का योग और गुणनफल। चलिए और द्विघात बहुपद इसलिए जो है तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दिए, a इंटू एक्स स्क्वायर में कितना तो a का a लिख दीजिए, इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान तो √2 है तो √2 बैठा दीजिए, x है तो x चिपका दीजिए इसके साथ में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/3 है, और √2 और x के बीच में कुछ क्या है तो गुना है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ नीचे क्या है 3 है, इसके नीचे कुछ न क्या है 1 है, इसके भी नीचे कुछ न क्या है 1 है, इनको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 1 1 का एलसीएम 3 ही होगा, और जितना एलसीएम होगा ना उतना आप 1 के स्थान पे रख दीजिए, ठीक है। चलिए रख देते हैं, हम लोग ये समझाने के लिए लिखे थे 1, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 1 का मान कितना रखने पर, 1 का मान 3 रखने पर, तो 3 अगर रखेंगे तो 1 की जगह पे तो लिख देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये इससे गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 3 गुना √2 करेंगे, 3 गुना √2 करेंगे। मिस्टेक से अगर इसको लिख दीजिएगा √6, ये पूरा गलत है। मतलब 3 गुना अगर √2 करेंगे ना तो 3√2 ही होगा, मतलब ये 3 बाहर ही रहेगा। हाँ अगर ऐसा रहता √3 गुना √2 दोनों में रूट रहता तो कर सकते थे √2 मगर यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ 3 पे रूट नहीं लगा होगा, तो इसीलिए जो है 3 प्लस माइनस माइनस और 3 गुना √2 तो 3√2, एक्स है तो एक्स चिपका दिया साथ में, फिर ये प्लस और ये प्लस,
प्लस होगा, और 3 गुना कितना है 1/3 है, 3 3 खत्म हो गया, क्या बचा तो 1 बचा, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। हम लोगों का जो है ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ही हम लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सभी एक ही रूल से बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। अभी क्या है कि ये 0 क्या है तो शून्यकों का योगफल है, √5 क्या है तो शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का योगफल हो गया 0 और शून्यकों का गुणनफल हो गया √5। बाकी बात जो ये है, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा बीटा है तो लिखना ही लिखना है, और तो द्विघात बहुपद का सूत्र भी लिख दिए, और क्या लिखेंगे a×x² का x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 है, तो 0 लिख दिए, बीच में कुछ क्या है गुना लिख दिए, x का x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो √5 है। ठीक है, अब देखिए a×x² का x² लिख दिए, और 0 गुना इतना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 0 इतना इतना 0 ही हो जाएगा, अब प्लस कितना √5। अब देखिए इसको लिख देते हैं a×x² में अगर 0 को घटाएंगे, x² में 0 को घटाएंगे तो x² ही हो जाएगा, अब प्लस √5 को इसके साथ क्या कर दीजिए लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि दिखाई ना दे तो इसको जो है हम ऊपर में लिख देते हैं कि a का a लिख दिए इंटू x² का x² में 0 को घटाएंगे तो x² ही रहेगा, अब प्लस √5 आ गया। ठीक है, अब जो है इस डब्बे के अंदर ये जो हम लोग घेरे हैं इस ब्रैकेट के अंदर में, इसके नीचे कुछ क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ क्या है 1 है, 1 का एलसीएम जितना होगा उतना ही एक स्थान पे मान रख देंगे, तो 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में a का मान 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यही है, तो 1 के स्थान पे 1 रख दिए इंटू x² का x² प्लस √5 का √5, 1 गुना x² तो x² प्लस 1 गुना √5 तो √5, और यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, क्योंकि हम लोगों को कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, और ये 2 घात है इसका, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, और जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई है, तो फर्स्ट योगफल सेकंड गुणनफल, उसका जो यूज हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह, बाकी बात आंसर हम लोगों का फटाक से आ जाता है, और ये पूछता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग चौथा नंबर करते हैं। तो माना कि द्विघात बहुपद के तो लिखना ही लिखना है, तो शून्यकों का योगफल कितना है पाँचवा नहीं चौथा में, तो ये चौथा में हो गया 1, और गुणनफल भी कितना है तो गुणनफल भी 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की हम लिख देंगे 1, बीच में कुछ न क्या है गुना, x का x लिख दिए, प्लस का प्लस लिख देना है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है तो 1 ही है। तो देखिए a का a लिख दिए, x² का x² लिख दिए, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ कुछ ना क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 गुना x, 1 x लिखते हैं 1 लिखा नहीं जाता है, और प्लस का प्लस लिख दिए 1 का 1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है इनके भी नीचे में x² के नीचे में कुछ ना 1 है, इसके भी नीचे में कुछ ना 1 है, इसके भी नीचे में कुछ ना क्या है 1 है, तो क्या करने पर समीकरण 1 में a का मान कितना रखने पर तो 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है तो समीकरण 1 ये है, इनको मान लीजिए समीकरण 1, अब लिख दीजिए 1 के स्थान पे 1 इंटू कितना x² माइनस x प्लस 1, अब 1 से सब में गुना करा दीजिए, 1 गुना उतना उतने x² माइनस 1 गुना x, तो x से अब प्लस 1 गुना 1 के, यही हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। चौथा भी खत्म, अब पाँचवा देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ऐसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें तो लिखना है वही, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा बीटा हैं, दिया है शून्यकों का योगफल यानी -1/4, और गुणनफल कितना दिया है तो 1/4 दिया है, तो a का a लिख दीजिए, x² का x² लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -1/4 है, ये माइनस पहले से है, और अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, तो ये माइनस पहले से और ये माइनस को लिखना पड़ेगा, डबल चिन्ह एक साथ में एक में ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इंटू क्या है इंटू x है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/4 है,
मछली बड़की ब्रैकेट से इसको क्या कर दिए तो बंद कर दिया। अब ए का ए लिख दिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ये माइनस टकरा के प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना एक्स, 1 एक्स बट्टे कितना 4 और प्लस कितना 1/4। अब देखिए इसके नीचे में कुछ क्या है 1 है, 4 4 कैल्शियम, सेम सेम कैल्शियम सेम है तो 4 4 कैल्शियम 4 और 4 1 कैल्शियम 4 ही होगा। तो इनको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर एक बार मतलब हो सकता है कि दिखाई ना दे तो थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स को ना करेंगे तो एक्स हो गया बट्टे कितना 4 अब प्लस कितना 1/4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए इनको मान लीजिए समीकरण 1, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में ए का मान कितना रखने पर, तो एलसीएम कितना आया तो एलसीएम 4 आया, तो 4 रखने पर तो लिख देंगे 4 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस x/4 अब प्लस 1/4, गुना कराइए 4 से सब में, 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर अब प्लस 4 गुना x/4 करेंगे, x/4 करेंगे 4 4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा तो x बचेगा, तो x लिख दिए प्लस 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 फिर वही 4 गुना 1/4, 4 गुना 1/4 तो 4 4 खत्म, क्या बचा तो 1 बचा, तो 1 लिख देंगे। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। अब हम लोगों का लास्ट सवाल छठा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 2.3 को पढ़ेंगे बढ़िया से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउट हो तो पूछ लें। तो बोला है कि माना मतलब इसमें भी लिखना है कि माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा बीटा हैं, दिया है क्या है, दिया ये शून्यकों का योगफल और ये क्या है गुणनफल है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दिया, उसके बाद ए का ए लिख दिए इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, इंटू एक्स लगा दिए साथ में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1 है। इन सभी के नीचे में कुछ नहीं क्या है तो 1 है, इनको मान लीजिए समीकरण 1 और लिख देंगे नहीं है, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है, सबका एलसीएम कितना 1, तो समीकरण 1 में 1 का मान कितना रखने पर तो 1 रखने पर, तो लिख देंगे समीकरण 1 में ए का मान 1 रखने पर, तो 1 इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 1 गुना इतना तो उतने एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस 1 गुना उतना, तो इतने ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों हमारा जो है 2.2 पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो गया, और पिछला वाला जो वीडियो है वो सब भी आप लोग जरूर वॉच कर लें। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और बच्चों अगर कक्षा 10 का आपको कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।